नमस्कार, सुप्रभात। मैं हूं मनोज मानस। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे, पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। सुशासन दिवस के रूप में मनाई जाएगी भारत रत्न प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती। 2316 वैश्विक शिक्षा दो चुनाव के बावजूद 35 ग्राम पंचायतें प्रधान विहीन। उत्तराखंड के 12 जिलों के विकास कार्यों पर असर, गांव में काम। उत्तराखंड में महंगी नहीं होगी शराब। नैनीताल हाईकोर्ट ने धामी के नोटिफिकेशन पर रोक लगाई। एक दिन पहले 100 बढ़ी थी कीमत। और उत्तराखंड के निचले इलाकों में कोहरा का कहर जारी। हरिद्वार और उधमसिंह नगर के लिए अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। से अहम खबर है, जहां देहरादून में 47वीं ऑल इंडिया पब्लिक रिलेशंस कॉन्फ्रेंस के अंतर्गत आयोजित राष्ट्रीय महासम्मेलन के सम्मान समारोह में 155 बार रक्तदान करने वाले रक्तदाता शिरोमणि डॉक्टर अनिल वर्मा को रक्तदान महर्षि उत्तराखंड गौरव सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया। उन्हें यह सम्मान विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी एवं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा प्रदान किया गया। समारोह में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, विधायक उमेश शर्मा काऊ और PRSI के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजीत पाठक सहित अनेक गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। डॉक्टर अनिल वर्मा के वर्ष 1971 से अब तक 155 बार रक्तदान कर समाज सेवा एवं स्वास्थ्य जागरूकता में दिए गए योगदान की सभी ने सराहना की। यहाँ पर गोरखा कल्याण समिति द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया है और जो उनके प्रमुख वॉलेंटियर्स हैं, जो कि लगातार साल भर जो गोरखा समाज की गतिविधियाँ रहती हैं उनको संचालित करते हैं, उनके सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी शिरकत करते हैं, सामाजिक क्षेत्र में उनका देखभाल करते हैं। आज वो सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। तो मैं जो पिछले दिनों जो दशहरा मेला का आयोजन महिंद्रा ग्राउंड पे हुआ था, उसमें सब लोग सक्रिय रहे और आज वो सब लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। उसके लिए उन सब लोगों को धन्यवाद भी करता हूँ। जो हमने अभी 31 अक्टूबर और 1 और 2 नवंबर को जो हमारा वीर गोरखा कल्याण समिति द्वारा दशहरा दीपावली महोत्सव का कार्यक्रम महिंद्रा ग्राउंड गढ़ी कैंट में रखा गया था, उसके उपलक्ष्य में जो हमारी सफलता, हमें खूब अच्छा रिस्पॉन्स मिला। तो हम प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद हम एक अपना छोटा सा गेट टुगेदर आदान प्रदान वाला कार्यक्रम जरूर रखते हैं। तो हमने इस बार भी रखा है। इसमें जो हमारे सहयोगी लोग हैं, हमें मदद भी करते हैं, सहयोग भी करते हैं, उन लोगों को हम बुलाते हैं और आपस में बैठ के भाई। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 17 दिसंबर से उत्तराखंड की प्रत्येक न्याय पंचायत में सरकार पहुंचेगी। प्रशासनिक अधिकारी और जिलाधिकारी स्वयं शिविरों में मौजूद रहेंगे ताकि लोगों को उनके कार्यों के लिए भटकना न पड़े। यह अभियान कम से कम 45 दिनों तक चलेगा। सभी 28 विभागों के अधिकारी शिविरों में उपस्थित रहेंगे। लाभार्थियों को पहले से सूचना देकर योजनाओं का लाभ मौके पर ही उपलब्ध कराया जाएगा। कार्यक्रम के राज्य स्तर पर लगातार मॉनिटरिंग भी की जाएगी। दोनों के बारे में बताओ। हाँ, पहले किसके बारे में बताऊं? सरकार जनता के द्वार जारी सर। जो देखिए, 17 दिसंबर से कल से पूरे राज्य के अंदर प्रत्येक न्याय पंचायत में सरकार पहुंची। सरकार के जो हमारे प्रशासन के प्रतिनिधि हैं वो सब पहुंचे। जिलाधिकारी उनको में स्वयं जाकर प्रतिभाग करें और जनता को अपने कामों के लिए कहीं चक्कर न काटने पड़े, परेशान न होना पड़े, अनावश्यक उनको खर्चा न करना पड़े। इसलिए हमने ये तय किया है कि अगले 45 दिनों तक, कम से कम 45 दिनों तक, और जहाँ पर कैंप पूरे नहीं होंगे उस सीमा को बढ़ाया भी जाएगा, समयावधि को बढ़ाया भी जाएगा। उन सभी न्याय पंचायतों में कैंप लगाए जाएंगे, शिविर लगाए जाएंगे, जिसमें 28 के 28 विभागों के सभी अधिकारी उपस्थित रहेंगे और जो लाभार्थी हैं केंद्र सरकार के या राज्य सरकार के,
जिनको योजनाओं का लाभ मिल रहा है उनको पहले से इन्फॉर्म किया जाएगा, पहले से सूचना दी जाएगी, पूरी तरह से कैंप की तैयारी की जाएगी। राज्य के स्तर पर भी उसको मुख्य सचिव और हमारे अन्य अधिकारीगण और दोनों ही हमारे मंडलों में जो हमारे कमिश्नर हैं वो इन पूरे शिविरों का ठीक से यहाँ से समीक्षा करेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे और मैं स्वयं भी इसको देखूंगा। हमारे जनप्रतिनिधि भी इसमें सहभाग करेंगे, जगह जगह पर उनका भी उनको भी इसमें सम्मिलित होने के लिए पार्टी की तरफ से भी वो एक व्यवस्था बनाई जा रही है और कल से कार्यक्रम शुरू होकर लगातार चलेगा। जन जन की सरकार जन जन के द्वार, यानी कि हर एक को एहसास हो कि उन्हीं की सरकार है, उन्हीं के द्वार पर सरकार पहुंचे। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर कालाढूंगी से है, जहां कालाढूंगी में विजय दिवस के अवसर पर 1971 की जंग में शहीद होने वाले जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। पूर्व सैनिक उत्थान संगठन कालाढूंगी द्वारा 1971 की जंग में शहादत देने वाले जवानों को श्रद्धांजलि देने के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ कालाढूंगी विधायक वंशीधर भगत एवं पूर्व राज्यपाल महाराष्ट्र भगत सिंह कोश्यारी द्वारा रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। जवानों को याद करते हुए विधायक वंशीधर भगत व पूर्व राज्यपाल महाराष्ट्र भगत सिंह कोश्यारी द्वारा शहीद जवानों को पुष्प अर्पित किए गए। इस दौरान पूर्व राज्यपाल महाराष्ट्र भगत सिंह कोश्यारी ने अपने संबोधन में कहा कि 1971 में भारत और पाकिस्तान के युद्ध में नैनीताल जिले से भी जवान शहीद हुए। इस युद्ध में भारतीय जवानों की वीरता का लोहा पूरे विश्व ने माना। पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया, जो कि एक विश्व रिकॉर्ड है। तभी बांग्लादेश की स्थापना 16 दिसंबर 1971 को हुई। वहीं भगत सिंह कोश्यारी द्वारा शहीद जवानों के परिजनों को सम्मानित किया गया। ये पूरा क्षेत्र ही सैनिक बहुल क्षेत्र है और प्रत्येक वर्ष यहाँ बहुत वर्षों से विजय दिवस मनाया जाता है और मैं विजय दिवस पर प्रत्येक वर्ष यहाँ पर आता हूँ। मैं विजय दिवस जो यहाँ पर मनाएगा उसमें आया हूँ और मैं युवाओं से भी प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ जो भी इस कार्यक्रम में, क्योंकि ये जो दिवस होते हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से, जहां प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत वैश्विक शिक्षकों के 1670 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए 61,861 आवेदन प्राप्त हुए। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने और तय समय सीमा में इसे पूर्ण करने के निर्देश दिए। विभाग के अनुसार पदवारों की स्क्रूटनी की जा रही है, जिसके बाद मेरिट सूची विभागीय वेबसाइट पर जारी की जाएगी। शैक्षिक अंकों के आधार पर मेरिट तैयार कर पारदर्शी तरीके से चयन प्रक्रिया पूरी की जाएगी तथा शीघ्र ही चयन परिणाम घोषित किए जाएंगे। लक्सर में कोहरे की वजह से रेलगाड़ी संचालन मंगलवार को भी प्रभावित रहा। रेलवे द्वारा रामनगर नैनीताल से दिल्ली उत्तरांचल संपर्क क्रांति एक्सप्रेस और अमृतसर पूर्णिया कोट अमृतसर जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन दोनों तरफ से रद्द कर दी गई, जबकि बाकी की ज्यादातर ट्रेनें भी अपने निर्धारित समय से कई घंटे लेट होकर स्टेशन पहुंची। गाड़ियां लेट होने से मुसाफिरों को प्लेटफॉर्म पर लंबा इंतजार करना पड़ा, इससे उन्हें बड़ी परेशानी हुई। इस बाबत सीनियर मुरादाबाद आदित्य गुप्ता का कहना है कि मुसाफिरों की जान और माल की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ही कोहरे में ट्रेनों को कम स्पीड पर या रोक कर चलाया जा रहा है। इसी वजह से ट्रेन को हो रही है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर लूंगी से, जहां तहसील सभागार में आयोजित तहसील दिवस में एडीएम शैलेंद्र सिंह नेगी ने जन समस्याएं सुनी। उन्होंने एसडीएम विपिन चंद्र पंत को फरियादियों की समस्याओं से शीघ्र निजात दिलाने के निर्देश दिए हैं। तहसील दिवस में ठंड के बाद भी फरियादी अपनी शिकायतें सुनाने पहुंचे। फरियादियों ने राजस्व सहित वन जल संस्थान, पर्यटन व खाद्य एवं पूर्ति विभाग से संबंधित शिकायतें दर्ज कराई। बाद में एडीएम आईसी स्थित मिनी स्टेडियम स्थल का निरीक्षण करने पहुंचे। उन्होंने निर्माण इकाई सहित अधिकारियों को शीघ्र कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। इस दौरान तहसीलदार मरकाना
भी मौजूद रहे। अंत में ग्राम पंचायत बेल पड़ाव में जनता दरबार लगाकर जन समस्याएं सुन अधिकारियों को निस्तारण के निर्देश दिए। आज जो तीसरा मंगलवार है, इसमें जो है तहसील कालाडूंगी में तहसील दिवस का आयोजन किया गया और जिलाधिकारी महोदय द्वारा एक रोस्टर जो है जनपद स्तर पर तैयार किया गया है और जिसके क्रम में आज जो है यहाँ पर मेरी अध्यक्षता में एडीएम वित्त और राजस्व में नैनीताल जिले में मेरी अध्यक्षता में यहाँ पर जो है तहसील दिवस का आयोजन किया गया और 18 शिकायतें यहाँ पर आज प्राप्त हुई हैं। अधिक शिकायतें जो है राजस्व विभाग की हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर पौड़ी से, जहां 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत के ऐतिहासिक विजय की स्मृति विजय दिवस मनाया गया। विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने एनसीसी कैडेट के नेतृत्व में एजेंसी चौक से कलेक्ट्रेट परिसर तक मार्च पोस्ट किया है, जिसे विधायक राजकुमार पुरी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके बाद शहीद स्मारक पर पुष्पचक्र अर्पित कर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। पुलिस बल द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। प्रेक्षागृह में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ विधायक राजकुमार पुरी व सीडीओ गिरीश गुणवंत ने दीप प्रज्वलित कर किया। भक्ति के गीतों और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने सभागार को राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत कर दिया। इस अवसर पर वीर सैनिक एवं शहीद सैनिकों की वीरांगनाओं को सम्मानित भी किया। विधायक ने शहीदों की शौर्य गाथा बताई। संरक्षक हूँ कैप्टन सुरेंद्र सिंह रावत। आज यहाँ पे विजय दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पे सारे इकट्ठे हो गए हैं। आज बहुत खुशी की बात है कि आज के ही दिन पे 16 दिसंबर को ही हमारे भारत ने पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़ी उससे जीत की थी। पाकिस्तान के ही अभी लंबे में नहीं जा पाऊंगा कि 93,000 जो सैनिक थे उनके जनरल के साथ में हमारे इंडिया ने उनको घुटनों पे लाके रख दिया था। उन्होंने अपने सारे बैज वैज निकाल के सारे नीचे रख लेते और आत्मसमर्पण कर दिया था। पहले मैं के शहीदों को नमन करता हूं, जिन्होंने हमारे देश के लिए 71 की लड़ाई लड़ी और पाकिस्तान के छक्के छुड़ाते थे, जबकि पाकिस्तान के 13,000 सैनिक हमारे देश के सैनिकों के पांव में पड़ गए थे और उन्होंने अपना आत्मसमर्पण करके हमारे देश के सैनिकों ने उनको कब्जा कर लिया था। और उत्तर की लड़ाई के सभी जो लड़ाई में शामिल थे उन सब वीरों को नमन करना चाहता हूँ। माटी के कण कण में रतन है, उस माटी को मेरा नमन है। मैं नमन करता हूँ दोस्तों उन महान वीरों को जिन्होंने कि 1971 के संग्राम में भाग लिया और पाकिस्तान को घुटने में डाल दिया। आपको मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ बंधुओं कि उस समय के जो पूर्व सैनिकों ने जो लड़ाई लड़ी है वो एक भारत के लिए कि विश्व के लिए एक उदाहरण थी। आपको मालूम होना चाहिए कि वो कोई भी युद्ध नहीं कि जिस युद्ध में 1,93,000 सैनिकों ने हमारे जनरल साहब और हमारी सैनिकों के चरणों में अपने हथियारों को रखकर और हमारे जो वीर सपूत थे उन्होंने ढाका पे कब्जा कर और पाकिस्तान का जो एक हाथ था दैना हाथ, जिसे पूरी पाकिस्तान के नाम से पुकारा जाता था, और वहाँ पर हमारे देश में मुजीब रहमान उस समय वहाँ के मतलब एक तरह से मुख्यमंत्री थे। दिसंबर है, ये हमारे लिए बहुत गर्व का दिवस है। इस दिन हमारे वीर सैनिकों ने 1971 की लड़ाई को जीता था और जो पूर्वी पाकिस्तान उस समय था एक अलग देश के रूप में अस्तित्व में आया था और उसमें हमारे असंख्य वीर जवानों ने अपनी शहादत दी, अपने देश के लिए अपनी जान पे खेले। उसी उपलक्ष्य में हमने यहाँ पे आज पौड़ी में ऑडिटोरियम में कार्यक्रम यहाँ पे किया गया है, जिसमें जो हमारे यहाँ जनपद पौड़ी के जो वीर सैनिक हैं उनको सम्मान दिया गया है और जो हमारे जो सैनिकों ने जो हमारे देश में जो कार्य किए हैं उसके बारे में जो हमारे यहाँ के बच्चे हैं उनको अवगत कराया गया है। यहाँ के जो हमारे आम नागरिक हैं उनसे उनके बारे में। अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से, जहां विजय दिवस के अवसर पर देहरादून में आयोजित श्रद्धांजलि एवं सम्मान समारोह में उत्तराखंड के राज्यपाल शिरकत की। इस दौरान शहीदों को नमन करते हुए कार्यक्रम में सेना के अदम्य साहस और बलिदान को याद किया गया। समारोह में बड़ी संख्या में सैन्य अधिकारी, पूर्व सैनिक व गणमान्य मौजूद रहे। इस दौरान राज्यपाल ने 1971 के युद्ध में भारतीय सेना की ऐतिहासिक विजय को याद करते हुए वीर जवानों
साहस और बलिदान को नमन किया। राज्यपाल ने 1971 के युद्ध में भारतीय सेना की ऐतिहासिक विजय को याद करते हुए वीर जवानों के साहस और बलिदान को नमन किया। आज पूरा परिवार इकट्ठा होकर हमारे विजय दिवस को मना रहा है। आज के दिन हम सब ने इकट्ठा होकर इंडिया पाकिस्तान वॉर 1971, ये एक ऐसा वॉर था जो हिस्टोरिक, स्ट्रेटेजिक और डिसिसिव वॉर था, जिसके अंदर में अगर आप बारीकी से देखें तो एक लिबरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान था, एक क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश था और एक उस अत्याचार, जुल्म जो इनोसेंट बांग्लादेशियों पर हो रहे थे उसका अंत था। फिलहाल खबरों में वक्त एक अहम ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। बीते दिनों दिल्ली में हुई कांग्रेस के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व उनकी मां के खिलाफ कांग्रेस नेताओं द्वारा की गई टिप्पणियों पर भाजपा ने कड़ी आपत्ति जताई और आरोप लगाया कि कांग्रेस अपने तथाकथित युवराज के इशारों पर प्रधानमंत्री के खिलाफ लगातार निम्न स्तर की भाषा का इस्तेमाल कर रही है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का कहना है कि हमारे द्वारा कोई गलत टिप्पणी नहीं की है। प्रधानमंत्री की माता जी हो या किसी और की मां हो, सब एक समान है और यदि ये बात उठी है तो बहुत आगे तक पहुंचेगी। भाजपा ये भी बताए ना कि जर्सी गाय और जर्सी बछड़ा किसके द्वारा कहा गया। भाजपा इसकी भी जांच कराए, तब सब कुछ सामने आएगा। ये सब फजूल की बातें हैं। प्रधानमंत्री जी की मां को कोई अब शब्द नहीं कहता है। प्रधानमंत्री जी की मां है, चाहे किसी की मां है, सबकी मां है। अब अगर बातें उठेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। ये वो कौन व्यक्ति था, आप लोगों को इसमें ढूंढना चाहिए कि जिसने किसी को जर्सी गाय काटा, जर्सी गाय और जर्सी बछड़ा काटा, वो जरा ढूंढना चाहिए आपको। ये फजूल की बात है। कोई ये तो ऐसे लोग हैं जो अपनी को किसी से गाली दिला दें और फिर हल्ला करें कि भाई देखो मेरी माँ को गाली दे दी, मेरी माँ को गाली। इस तरह की बात व्यक्ति, कोई नेता जो नेता के रूप में प्रतिष्ठित है, समाज में जो नेता के रूप में है, ऐसा कोई आदमी बोले तो उसकी बात को लोग सुनते हैं। कोई गली पूछे व्यक्ति आ जाए और कोई कुछ बोल दे, उसको बीजेपी के देखो 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 हमारी माँ को गाली दे, फजूल की बात है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कार्बेट नेशनल पार्क में जिप्सी संचालन को लेकर नए पंजीकृत स्थानीय वाहन स्वामियों को पार्क द्वारा जारी लिस्ट में शामिल नहीं करने के मामले में दायर कई याचिकाओं पर सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने कार्बेट पार्क द्वारा 2022-23 के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें नए जिप्सी संचालकों को पंजीकरण प्रक्रिया में शामिल नहीं किए जाने का नियम लागू किया था। कोर्ट ने कार्बेट पार्क में जिप्सी संचालन के लिए नए आवेदनकर्ताओं को शामिल करने के साथ ही पंजीकरण तिथि बढ़ाने के निर्देश भी जारी किए हैं। कार्बेट पार्क में जिप्सी पंजीकरण प्रक्रिया के लिए जो गाइडलाइंस इशू की गई थी उसमें एक क्लॉज किया गया था जिसके मुताबिक 2022-23 के जो परमिट होल्डर्स हैं उनको पार्टिसिपेट न करने दिया जाए, ऐसा प्रतिबंध लगाया गया था, जिसकी वजह से जो नए पार्टिसिपेंट हैं वो पंजीकरण प्रक्रिया से बाहर हो गए थे। जिसके बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए उस क्लॉज पर रोक लगा दी है जो कि ऑनरेबल मिनिस्टर के आदेश पर आधारित था और ये कहा है कि इसमें कोई रीजनेबल क्लासिफिकेशन नहीं है कि क्यों नए परमिट धारकों को पार्टिसिपेट न करने दिया जाए। और इस पर स्टे करते हुए साथ ही कोर्ट ने जो नए परमिट होल्डर्स हैं यानी कि नए पार्टिसिपेंट हैं उनको भी प्रक्रिया में प्रतिभाग करने की अनुमति प्रदान कर दी है और जो लास्ट डेट है फॉर्म सबमिट करने की उसको भी उनके लिए एक्सटेंड कर दिया है। फिलहाल खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।